क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाला मल्टीग्रेन आटा वाकई इतना फायदेमंद भी होता है जितना कि इसका दावा किया जाता है? कुछ पैकेट तो सिर्फ गंदम में रंग और खुशबू मिलाकर मल्टीग्रेन का लेबल चिपका देते हैं, लेकिन अगर सही अनाज मिलाया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त तनासब के साथ तो ये आटा दिल की बीमारियां, दियाबितीज, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और आंतों की सोजिश में सब में हैरत अंगेज फायदे देता है। आज मैं आपको सच बताऊंगा कि असल फाइबर वाली, असल ग़िज़ाइयत वाली, असल मल्टीग्रेन आटा होता क्या है, किसको फायदा देता है और इसको घर पर सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ादी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आम नज़र आता है लेकिन सेहत के लिए इंतहाई ताकतवर है। वो है मल्टीग्रेन आटा। सोचें, अगर आप सिर्फ गंदम का आटा खा रहे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के 4 टायरों में अगर सिर्फ एक ही में हवा भरी हुई हो। चलेगी हल्की रफ्तार पर शायद, लेकिन ताकत, परफॉर्मेंस, ताकत बर्दाश्त सब जीरो होगी। बिल्कुल यही हाल हमारे जिस्म का है। हमारे जिस्म को सिर्फ गंदम नहीं बल्कि दालें, बाजरा, जौ, मकई, चने, जई जैसे अनाजों की फाइबर की ज़रूरत है, प्रोटीन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि मल्टीग्रेन आटा अगर सही बनाया जाए तो पूरे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को रीबूट कर देता है, दोबारा चालू कर देता है। क्या वाकई मल्टीग्रेन आटा फ़ायदेमंद है? जी हाँ, इसके फ़ायदे सिर्फ पेट तक ही महदूद नहीं है बल्कि खून, दिल, दिमाग, हार्मोन्स, शुगर, वज़न, हर चीज़ पर असर डालता है। क्योंकि जब आप सिर्फ गंदम खाते हैं तो जल्द हज़म होकर शुगर को बढ़ाती है, इंसुलिन की स्पाइक ले आती है। इस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन मल्टीग्रेन आटे में जितने भी अनाज शामिल होते हैं, इनमें कुछ फाइबर्स जल्द हजम हो जाते हैं और कुछ फाइबर्स देर से हजम होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का पूरा निज़ाम बेहतर काम करते हैं। मल्टीग्रेन आटा किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है? सबसे पहले नंबर पे शुगर के मरीजों में बाजरे, जौ और चने का आटा। तो रोज़ाना रोटियां शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती हैं और इंसुलिन की स्पाइक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से शुगर नहीं बढ़ती। दूसरा है दिल की बीमारियां। बाजरे में ओट्स, जई, बीटा ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल कम करता है और आर्टरीज में चर्बी जमा होने का खतरा कम कर देता है। मल्टीग्रेन आटा कब्ज और आंतों की सोजिश को कम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो आंतों की हरकत को तेज़ करता है और आईबीएस जैसे सैकड़ों मरीजों, कब्ज और लोगों के लिए ये बेहतरीन है। मोटापे के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी इसलिए बहुत ज़बरदस्त है कि आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है, भूख कम लगती है, जल्दी पेट नहीं फूलता, वजन तेज़ी से कम होता है, इंसुलिन की स्पाइक नहीं आती। खून की कमी, चने, बाजरे और रागई में आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। खून की कमी मरीजों के लिए, उनकी कमी के लिए इसको रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें रिप्लेसमेंट हो जाती है मरीजों की। अब बात करते हैं कि मल्टीग्रेन आटा कौन कौन सी बीमारियों से बचा सकता है। जी, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, फैटी लिवर, बड़ी आंत की सोजिश, थायराइड, स्लो मेटाबॉलिज्म का होना, खासतौर पे हाइपोथायराइडिज्म, प्री डायबिटीज़ का हो जाना, दिल की बंद शरियानें, फास्ट फूड से पैदा होने वाले हाजमे की खराबियां, इन सब बीमारियों का आगाज खराब खुराक से होता है और इन सब की रोकथाम सही अनाज से ही मुमकिन है। अब बात करते हैं कि बाजार का मल्टीग्रेन आटा क्यों नुकसान दे सकता है। अक्सर कंपनीज पुराना अनाज इस्तेमाल करती हैं, गंदम ज़्यादा और बाकी चीज़ें बहुत कम डालती हैं, मसनूई रंग शामिल करके ब्राउन बना देती हैं, फाइबर बहुत कम होता है, बैक वक्त ज़्यादा अनाज से हसासियत भी हो सकती है। इसलिए हर पैकेट मल्टीग्रेन असल मल्टीग्रेन नहीं होता। घर पर असली मल्टीग्रेन आटा कैसे तैयार कर सकते हैं और इसका बेस्ट फार्मूला क्या है? अगर आप हकीकी फ़ायदा चाहते हैं तो घर पे ये फार्मूला इस्तेमाल करें। गंदम ले लें 2 किलो, ओट्स ले लें आधा किलो, बाजरा आधा किलो, जौ आधा किलो, चना कम से कम 1 पाव, मिलेट जो है रागई वो 1 पाव, फ्लैक्स सीड ले लें उसको 100 ग्राम, काले चने ले लें आधा किलो के करीब या 1 पाव के करीब। तमाम जो अनाज है वो साफ करके धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लें। आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पर ग्राइंड करवाएं ताकि न्यूट्रिएंट्स ज़ाया ना हों। सील बंद जार में रखें, 1 महीने से ज़्यादा ज़ख़ीरा ना करें। यह आटा ना सिर्फ इंतहाई फाइबर वाला, मुतवाज़िन कैलोरीज, भरपूर प्रोटीन और मिनरल से भी भरपूर होगा और आपको बेहतरीन फायदे देगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए आटा मजीद फायदेमंद है। शुगर के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले मरीज, वजन कम करना जो चाहते हैं, फैटी लिवर वाले, सैकड़ों गैस के मरीज, साल से ऊपर 40 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनमें पीसीओएस की वाली खवातीन हैं, प्री डायबिटिक नौजवान जो चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, उनके लिए बेहतरीन है और वो ये इस्तेमाल करके इसकी रोटी खा सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए।
ऐसे लोग जिनको IBS है, शदीद है, ग्लूटीन की एलर्जी है, सीलिएक बीमारी है, और वो लोग जो घंटों भर का फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हों, ऐसे लोग इब्तिदा में थोड़ी मिकदार से शुरू करें। अगर आप रोजमर्रा की खुराक में सिर्फ एक तब्दीली कर लें तो मल्टीग्रेन आटा वो तब्दीली हो सकती है जो आपकी पूरी सेहत को बदल देगी। ये कोई फैशन नहीं है, ये 100% साइंसी तहकीक है कि मुतवाज़न अनाज जिस्म के निज़ाम को दोबारा मजबूत बनाता है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मल्टीग्रेन आटा घर में खुद बनाएं और पूरी ज़िंदगी को रिवाइव करें। और अगर आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो रही है, तो उससे आप बाहर आ सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम लोगों को ये मालूमात शेयर करें ताकि आप तक मालूमाती वीडियोस पहुंचाई जा सकें। अस्सलाम वालेकुम।